नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा का फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों जब भी पढ़ रहे हो ना पॉलिटिकल साइंस, दोस्तों मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बड़े जोश के साथ पढ़ो, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ यार, कुछ कंडीशन है इस वीडियो के अंदर। भाई पहले बता दूँ आपको मैं क्या, जब भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो माइंड पूरा शार्प। पहली चीज़ दोस्त, इस चैप्टर के अंदर दोस्तों एनुअल क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस कंप्लीटली दोस्तों डिटेल करने वाला हूँ आज वीडियो के अंदर में। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस का क्या होता है एंड कुछ स्कोप है इसके, उन सभी के बारे में चर्चा कर लेंगे करके। आया तो समझ में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए दोस्त कि पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या होता है। पहली बात तो बता दूं यार, ये वीडियो सिर्फ क्लास 12th एनुअल के लिए ही नहीं है, ये तो हर उस बच्चे के लिए है जो फर्स्ट ईयर में क्यों ना हो, है ना, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज की है, ठीक है। एंड दोस्त जो मैं बताऊंगा आज वीडियो के अंदर वो दोस्तों दोनों लैंग्वेज में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोस्तों दोनों ही कॉम्बाइन होगा, पहली बात। और दोस्त जो मैं आपको नोट्स दूंगा उसके लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। अब दोस्त बात करते हैं हम कि पॉलिटिकल साइंस होता क्या है, क्या होता है ये पॉलिटिकल साइंस। पहले बात करते हैं पॉलिटिक्स की, ठीक है दोस्त। पॉलिटिक्स क्या, पॉलिटिक्स ये जो वर्ड है ना, ये पॉलिटिक्स ये लैटिन भाषा के, कौन से भाषा के, लैटिन भाषा के पोलिस शब्द से बना हुआ है। और इस पोलिस का मतलब होता है पता क्या, सिटी स्टेट। और इस सिटी स्टेट का मतलब आज के जो हमारे राज्य हैं उन्हीं राज्य को, इसका मतलब यही होता है। आए तो समझ में, यानी कि जो आज हमारे स्टेट है ना सारे, अभी इसमें डीपली बताऊंगा। पहले आपको मैं टॉपिक का सबसे पहले इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। तो यार यहाँ पे स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा जो भी काम किया जाता है वही पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। आया तो समझ में। पॉलिटिकल साइंस विच मीन्स क्या होता है, जो स्टेट के द्वारा जो लॉज बनाए जाते हैं। अब स्टेट क्या है भाई, ये है स्टेट मतलब भाई जो राजा होता है या जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, भाई तो ये राज्य है यार। लेकिन अब राज्य क्या होता है या उस गवर्नमेंट क्या होती है, देखो राजनीति के अंदर या पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम सिर्फ सरकार या राज्य या राजा इनके बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम इसके अंदर तो समाज के सभी संगठन, सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, उन पावर्स के बारे में पढ़ते हैं जो गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट है यार, वो तीन चीज़ों को मिला के बनी हुई है। किसको, जुडिशरी, पार्लियामेंट्री एंड किसको, अरे बता तो भाई किसको, जुडिशरी, पार्लियामेंट्री और एग्जीक्यूटिव। क्या, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका है। कार्यपालिका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। विधायिका मतलब पार्लियामेंट। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। आए तो समझ में। अब ये बात तो गवर्नमेंट की हो गई। लेकिन दोस्तों पॉलिटिक्स, राज्य, पॉलिटिक्स का मतलब क्या दोस्त, यहाँ पे स्टेट के द्वारा जो भी डिसीजन मेकिंग किया जाता है, जो भी काम किया जाता है, दैट इज नोन एज पॉलिटिक्स। दोस्तों इस पॉलिटिक्स के पिता किसको, एरिस्टोटल को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अब ये अरस्तु भाई यूनान का, एथेंस का रहने वाला था। दोस्तों दुनिया की तमाम जो विचारधाराएं है ना, आइडियोलॉजी है, वो भाई यूनान में ही जन्म हुई है। यूनान जिसको आज हम ग्रीस कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रीस। दोस्तों एक देश है भाई, कहाँ का, यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। वहीं से दोस्तों इनका जन्म हुआ है, इन वर्ड्स का। तो दोस्तों पॉलिटिक्स लैटिन भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका मतलब सिटी स्टेट होता है। स्टेट के द्वारा जो भी एक्शन या दोस्तों जो भी कार्य किया जाता है, जो भी काम किया जाता है, वो पॉलिटिक्स कहलाता है। ये एंशिएंट पीरियड की दोस्तों जब ये वर्ड निकला था, जब की थ्योरी है ये, जब की डेफिनेशन है। बट दोस्तों आज तो ये चेंज हो गया है, आज सिर्फ स्टेट के बारे में ही पढ़ना नहीं है ना। जैसे दोस्तों कुछ थिंकर, जैसे गैटल हो गया। गैटल क्या कहता है, राज्य का अध्ययन, है ना, स्टेट का स्टडी करना पूरे तरीके से, उसका पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, दोस्तों इन तीनों को स्टडी करना ही पॉलिटिक्स कहलाता है। ये कौन का, गैटल कह रहा है। दोस्तों गार्डनर आ गया। गार्डनर कहता है कि पॉलिटिक्स जो है ना वो स्टेट से ही स्टार्ट होती है और स्टेट पे ही खत्म हो जाती है ना। दोस्तों यहाँ पे एक थिंकर कौन है भाई, अन्ना हरेंट। जो मैं आपको थिंकर के नाम बता रहा हूँ, ये सारे क्या है ना कि एक मेरी वीडियो है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, तो आप सबको एक रिकमेंड करूँगा यार मैं कि एक बार मेरी उस वीडियो जरूर देख लेना आप। मैंने BA प्रोग्राम फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को समझा रखा है वो। तो पता है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, इस वाले बच्चों को आप इतना डीपली पढ़ रहे हो यार, जो बच्चे कॉलेज वाले बच्चों को बाद में जाके पढ़ते हैं। पता है आपको ये बात, भाई ये सारे टॉपिक्स में कॉलेज वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ यार, तो उनका फ़ायदा उठाऊँ, उन वीडियोज़ का फ़ायदा उठाऊँ। आए दोस्तों में व्हाट इज़ पॉलिटिक्स जो वीडियो है उसके लिंक मैं आपको दे दूँगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ताकि आपको वो टॉपिक समझ में आ जाए कि राज्य क्या है या पॉलिटिक्स किसे कहते हैं।
तो चलिए दोस्त, अब हम स्पेशली बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए दोस्त, करते वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हो यार, चैप्टर का नाम हमारा क्या है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक पहली बात तो ये, एंड इसमें दोस्तों आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए तो है ही इंपॉर्टेंट ही है, बट आपको बेसिक जो फंडामेंटल है ना दोस्तों पॉलिटिकल की, ये आपका क्लियर कर देगा। क्योंकि तो इसका मतलब ये राजनीति का क्षेत्र, शक्ति, सत्ता, स्वतंत्रता, न्याय, हम इन सभी के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्त चलिए सब कुछ मतलब कि खोल लो अपना फटाफट, यानी कान पूरा खोल लो भाई। अब करते हैं चैप्टर को हम स्टार्ट। जब भी दोस्त कभी भी कोई पढ़ना आप स्टार्ट करो या एग्जाम में आंसर देना स्टार्ट करो, तो हमेशा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो टॉपिक के बारे में। चाहे वो क्वेश्चन का आंसर, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आप, बट याद रहे दोस्त वो क्वेश्चन 5 मार्क्स में हो या 8 मार्क्स में हो, यानी कि जो हाई मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं उसमें हमेशा शुरुआत में इंट्रोडक्शन देना, ताकि टॉपिक का जो है ना अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से हो पाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या है, राजनीति में राज। देखो राजनीति क्या है, 2 शब्द से बना हुआ है, यानी कि जो पॉलिटिक्स है वो 2 शब्द से बना हुआ है। कौन कौन से शब्द से? देखो सबसे पहला राज है, यानी दोस्तों सबसे पहला क्या है, पोली है ना, फिर टिक्स है। 2 शब्द अगर मैं इसको तोड़ दूँ तो बता रहा हूँ मैं आपको, जिसको हिंदी में हम राजनीति कहते हैं। तो यहाँ पे राज का मतलब होता है स्टेट। क्या होता है? पॉलिटिक्स यहाँ पे जो मतलब, इसका मतलब क्या है, स्टेट। एंड दोस्त जो नीति का मतलब है यहाँ पे नीति, इस यानी कि दोस्तों टिक्स जो लास्ट का जो वर्ड आ रहा है, देखो ऐसे कोई मतलब तो इसका नहीं है, बट आपको यहाँ पे तोड़ के बता रहा हूँ ताकि आपको इस वर्ड का मतलब समझ में आ सके, है ना, कंसेप्ट समझ में आ सके। तो पॉलिटिक्स यानी दोस्तों राज का मतलब राज्य और नीति का मतलब कानून। सिंपल ये हुआ, राज्य के द्वारा, है ना, स्टेट के द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है दोस्तों, लॉज बनाए जाते हैं, उसी को हम पॉलिटिक्स कहते हैं। दैट इज नोन एज पॉलिटिक्स। दोस्तों क्लियर है यहाँ पे, यानी कि इन पॉलिटिक्स द स्टेट मीन्स द स्टेट एंड द पॉलिसी मीन्स द लॉज मेड बाय द स्टेट। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो स्टेट है वो तो स्टेट है ही है, बट जो स्टेट के द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई है, जो लॉज बनाए गए हैं, वही क्या कहलाती है दोस्तों, हमारी पॉलिटिक्स कहलाती है। राज्य के द्वारा बनाए गए नियम, कानून, रूल्स, लॉज पॉलिटिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? राजनीति कहलाती है। तो इसके बारे में मैंने एक डीपली बता रखा है, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वहाँ पे मैं, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजनीति जो है ना, ये पॉलिटिक्स, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। एक्चुअल मीनिंग बहुत भयंकर भी इसका मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग भी हम बातें हैं समझने की दोस्त कोशिश करना। ठीक है, देखो द वर्ड पॉलिटिक्स, अभी हमने देखा राजनीति वर्ड जो देखा अभी हमने, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, द वर्ड पॉलिटिक्स इट डिराइव फ्रॉम द ग्रीक। ये कहाँ से उदय हुआ है इसका दोस्तों? ये ग्रीक एक वर्ड है जो कि पोलिस है। सिंपल अपने शब्दों में बताऊँ, चलिए समझते हैं दोस्तों। एक ग्रीक भाषा है, एक ग्रीक वर्ड है पोलिस। पोलिस से क्या बना है? पॉलिटिक्स। आया जो समझ में? लेकिन इस पोलिस का मतलब क्या है? इस पोलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट। अब ये सिटी स्टेट का मतलब क्या है? सिटी स्टेट का मतलब होता है लाइक जो हमारे आज के जो भी स्टेट्स हैं, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, ऐसे आज के स्टेट होते हैं ना, उन्हें सिटी स्टेट कहा जाता था। लेकिन उनको सिटी इसलिए कहा जाता था क्योंकि दोस्त वो पहली बात तो आज के इतने बड़े बड़े राज्य होते नहीं थे, वो काफ़ी छोटे हुआ करते थे, और वहाँ पे जो पॉपुलेशन होती थी दोस्त वो काफ़ी लेस हुआ करती, यानी कि बहुत कम पॉपुलेशन वहाँ पे रहा करती थी, इसलिए इसको सिटी स्टेट के नाम से जाना जाता था। अब दोस्त मैं सिंपल बताऊँ आपको, तो द वर्ड पॉलिटिक्स डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोलिस विच मीन्स सिटी स्टेट। यानी कि दोस्त इसका मतलब सिटी स्टेट होता है, कोई यहाँ पे डाउट नहीं है हमारा, है ना। तो दोस्त यहाँ पे दीज सिटी स्टेट्स वर लाइक द प्रेजेंट डे स्टेट्स, आज के अकॉर्डिंग जो हमारी स्टेट्स है उसके अकॉर्डिंग हुआ करती थी। कहाँ पे दोस्त? ग्रीक में। आज भाई एक के देश का नाम है ग्रीक, जो कहाँ पे है? यूरोप में आता है। तो दोस्त सबसे पहले ये जो पॉलिटिक्स है इसकी शुरुआत, इसकी स्टार्टिंग, इसकी बिगनिंग यहीं से मानी जाती है। कहाँ से? ग्रीक से मानी जाती है। तो आज हम ग्रीस के या दोस्त, आज तो उसको हम ग्रीस कहते हैं, है ना, बट उसको पहले यूनान कहते थे। क्या कहते थे? यूनान। आज उसको हम ग्रीस कहते हैं। और दोस्तों ग्रीस में ग्रीक लैंग्वेज का यूज किया जाता है। और दोस्तों ये जो ग्रीक लैंग्वेज है उसी का एक वर्ड है क्या? पोलिस। और दोस्तों पोलिस से ही क्या बना है? पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? तो सिटी स्टेट, यानी कि जो स्टेट है उसके द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है, दैट इज नोन एज पॉलिटिक्स। आए तो समझ में? राज्य के द्वारा जो भी काम किया जा रहा हो उसी को हम राजनीति कहते हैं। क्लियर है दोस्त? यहाँ पे आप देख भी सकते हो, मैंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में मेंशन किया हुआ है ना। तो नगर राज्य होता है, नगर राज्य
आज के राज्यों की तरह ही होते थे। इनको नगर राज्य इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनकी जनसंख्या काफ़ी कम हुआ करती थी। अब दोस्त सबसे पहले क्या है कि ये जो राज्य है ना, राज्य या दोस्त हम राजनीति जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे पॉलिटिक्स, इसको सबसे पहले यूज या इस वर्ड का सबसे पहले प्रयोग अरस्तु ने किया था और इसी कारण से अरस्तु को राजनीति का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अरस्तु द फादर ऑफ पॉलिटिक्स इज कॉल्ड किसको? एरिस्टोटल, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले इसने वर्ड यूज किया पॉलिटिक्स का, इसी कारण से इसको फादर कहा जाता है ना। एंड एरिस्टोटल कंसिडर पॉलिटिकल साइंस एज द मेन, यानी दोस्तों इसने पॉलिटिकल साइंस को ही मेन साइंस माना, मुख्य साइंस माना। और दोस्तों इसने पॉलिटिकल साइंस के अंदर सरकार, गवर्नमेंट के अलावा और भी दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ दिया, जैसे कि फैमिली एक चीज़ है, एक ऑर्गेनाइजेशन तो है ये, जो लोगों का समूह है, एक लोगों का ग्रुप से ही है, चाहे फैमिली हो गया, चाहे सोसाइटी हो गई या सोशल जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन हो गए। तो इसने क्या किया दोस्तों, एरिस्टोटल ने फैमिली, सोसाइटी, इन सबको ही राजनीति का पार्ट मान लिया, है ना। लेकिन दोस्तों आगे चलकर जब हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे निकल जाएंगे, अभी हम तो आगे देखेंगे दोस्तों, पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ हम राज्य को ही यहाँ पे काउंट करते हैं। राज्य की शक्तियाँ क्या है, पावर्स क्या है उनकी, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशरी पावर, है ना, पार्लियामेंट्री पावर, ये सब हम यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ये पॉलिटिकल साइंस क्या है। देखो अभी हमने बात कर लिया राजनीति के बारे में, आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा जो भी लॉज बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उसी को हम राजनीति कहते हैं। अब दोस्तों ये राज्य नीति यानी कि अब इस नीति को बनाने वाला कोई पर्सन होगा, कोई इंसान ही तो होगा भाई, जो या तो राजा होगा या प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा, कुछ तो होगा भाई वो। तो यानी कि राज्य का मतलब किससे है? शासक, रूलर से है, जो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, कोई भी, है ना। एज लाइक एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग का क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखो यार, हम यहाँ पे बताना चाहता हूँ, पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले हम सोशल एक्टिविटीज़ आती है, जो भी सामाजिक कार्य हो, सोशल एक्टिविटीज़ हो। क्योंकि देखो एक चीज़ देखो दोस्तों, पॉलिटिक्स जब होता है या दोस्तों मान लो कोई भी नेता बनता है, तो उसको नेता कौन बनाती है? सोसाइटी बनाती है, वोटिंग करती है, देन फिर पॉलिटिक्स चलती है पूरी, यही होता है। तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स और सोशल में एक कहते हैं ना, एक गहरा संबंध है, इनमें दोस्तों एक कोरिलेशन है, ठीक है। एंड सिटीजन्स राइट्स होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अंदर 4 मुख्य बातें हैं जिनकी चर्चा की जाती है, जो इसके मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले सोशल एक्टिविटी आती है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, नागरिकों दोस्तों जो सिटीजन्स के जो राइट्स हैं वो आते हैं इसके अंदर। एंड जो राजा है दोस्तों, मिसप्रिंट हो गया, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्या लॉज मेड बाय द राज्य, यहाँ दोस्तों राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं इसके अंदर वो आता है। स्टेट के द्वारा जो लॉज बनाए जाते हैं वो आता है यहाँ पे। एंड स्टेट सिस्टम आता है यहाँ पे, राज्य की जो भी व्यवस्था है कि स्टेट चलता कैसे है, स्टेट में कौन कौन से लोग आते हैं। स्टेट के दोस्तों देखो, कोई कानून के अलावा ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं कि स्टेट कितना बड़ा होगा, स्टेट का दोस्तों क्या क्षेत्रफल होगा, स्टेट के क्या हमारी बॉर्डर्स होंगे, ये सारा ही बात दोस्तों हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर चर्चा करते हैं। तो आए दोस्तों में ये 4 पार्ट्स आप ध्यान रखें, ये पॉलिटिकल साइंस के मीनिंग के अंदर हम इन चारों की बात करते हैं, इसके सिवा पॉलिटिकल साइंस बन ही नहीं सकता। चलिए अब हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान की बदलती अवधारणा। दोस्तों आपको बताया था ना कि समय के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस या दोस्त इस पॉलिटिक्स के जो मीनिंग है ये चेंज होता चला गया। कैसे? देखो सबसे पहली बात, हम इसको 3 भागों में बांटेंगे सबसे पहले, ठीक है। जो सबसे पहले प्राचीन यानी कि दोस्तों एंशिएंट टाइम हो गया, मध्यकाल यानी कि मिडिएवल पीरियड हो गया, एंड आधुनिक काल जो हमारा कौन सा मॉडर्न पीरियड हो गया, है ना। तो प्राचीन काल में दोस्तों क्या था कि राज्य सीमित था दोस्तों, लिमिटेड स्टेट था। इसका मतलब क्या होता है कि जो स्टेट था उसको मतलब कि स्टेट को सीमित, लिमिटेड कर दिया गया था। इसका मतलब ये होता है कि स्टेट तक अपने काम तक वो सीमित रहेगा, यानी कि राजनीति को ऐसा माना जाता था कि राजनीति में सिर्फ राज्य का ही स्टडी किया जाएगा बस, है ना। लेकिन दोस्त इसके सिवा कुछ पार्ट जोड़ा ही नहीं जाता था। अगर हम आते आते हैं मिडिल क्लास के अंदर, है ना, मिडिल क्लास। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्राचीन काल के अंदर कोई वोटिंग नहीं हुआ करती थी, है ना। राजतंत्र था, यहाँ पे मोनार्की सिस्टम था, राजा द्वारा शासन होता था। अब राजा मर गया तो उसका बेटा राजा बन जाएगा, फिर उसका बेटा, इसको हम कहते हैं हायरार्की सिस्टम या मोनार्की सिस्टम, है ना। तो इसलिए इसको राज्य को सीमित कहा जा रहा है, लिमिटेड स्टेट कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो डेमोक्रेसी है नहीं, है ना। आए तो समझ में। और डेमोक्रेसी की शुरुआत तो सबसे पहले यूनान से मानी जाती है, जहाँ से ये पॉलिटिक्स वर्ड आया है। एरिस्टोटल, प्लेटो, सिकंदर, जहाँ से ये थे बिलोंग करते थे, ठीक है।
अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है, मध्यकाल, मिडिएवल एजेस। यहाँ पे क्या था दोस्तों, जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स में जोड़ दिया गया था किसको, रिलीजन को। अब राजनीति में यानी कि दोस्तों राजा जो है वही कानून बनाएगा जो चर्च कहते थे। आया दोस्त समझ में, यानी कि राजनीति धर्म से जुड़ चुका है। अब राजनीति जब धर्म से जुड़ जाएगा तो फेयरनेस कहाँ से रहेगी भाई, है ना। राजनीति एक अलग पार्ट है जहाँ पे सभी धर्मों को बराबर माना जाएगा, लेकिन जब चर्च जुड़ जाएगी दोस्तों, मीडिएवल पीरियड में यही तो हुआ था यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, दोस्तों मध्यकाल भारत के अंदर। इसी कारण से दोस्तों मीडिएवल पीरियड को डार्क एज कहा जाता है, डार्कनेस एज कहा जाता है, इसको अंधकार काल कहा जाता है, जहाँ पे लोगों को दोस्तों इंडिपेंडेंट कम थी, है ना। फार्मर जो है उनका दोस्तों एक्सप्लोटेशन ज़्यादा हो रहा था। तो इस कारण से पॉलिटिक्स जो है ये मतलब कि लिमिटेड हो चुका था यहाँ इस काल के अंदर भी, क्योंकि यहाँ पे धर्म जुड़ गया था। ठीक है, चलिए अब हम एक बात करते हैं यहाँ पे आधुनिक काल के अंदर। आधुनिक काल के अंदर एक चेंज ये आया कि जो मध्यकाल के अंदर या मिडिएवल पीरियड के अंदर दोस्त जो रिलीजन से जुड़ा हुआ था पॉलिटिक्स, अब वो यहाँ पे हट गया। अब स्टेट क्या बन गया, वेलफेयर स्टेट बन गया। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी का मतलब होता है जो लोगों की, जो राज्य लोगों की, पब्लिक की भलाई के लिए काम करे, लोगों की दोस्तों एजुकेशन के लिए काम करे, डिफेंस के लिए काम करे, हेल्थ के लिए काम करे, यानी कि सीधी सीधी बात है डेवलपमेंट के लिए काम करे, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि राज्य जो स्टेट है दोस्त फिर से वो लिमिट हो गया। अब स्टेट का काम है वेलफेयर काम करना, है ना। बट यहाँ पे दोस्तों प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा आ गया। हुआ ये था यार कि 1750 के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया और प्राइवेट सेक्टर जो है दोस्तों बहुत तेज़ी से उसका विकास हुआ। प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है कि अब सरकार अपने हाथ में काम कम रखेगी, अब उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइवेट सेक्टर में दे देगी, जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के हाथों में दे देगी। इससे क्या होगा, अब सरकार लोगों की सिर्फ सुरक्षा करेगी, प्रोटेक्टिव रखेगी, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी दोस्तों कोई बाहरी देश कोई अटैक ना कर पाए और इंटरनल रूप से कोई भी हमला ना करे, कोई खतरा ना हो। बस गवर्नमेंट काम होगा प्रोटेक्टिव रखना, है ना, सुरक्षित रखना लोगों को। और बाकी दोस्तों जो वेलफेयर का जो काम हो गया आप आगे चलकर जो अब प्राइवेट सेक्टर को दे दिएगा, बिजनेसमैन जैसे दोस्तों भारत की बात बताऊं तो अंबानी जैसे लोग, है ना, आज ये काम कर रहे हैं। तो मॉडर्न पीरियड यार, यहाँ पे स्टेट का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों पूरा चेंज कर दिया गया, है ना। इस पीरियड के अंदर क्या हुआ भाई, अब स्टेट वेलफेयर के लिए काम तो कर रहा है बट वो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा यहाँ पे काम दे रहा है ना, ये हो गया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं राजनीति का दोस्त मेन जो अप्रोच है वो कौन कौन से हैं, है ना। अप्रोच की हम बात करेंगे, पॉलिटिकल दृष्टिकोण की बात करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे 4 मेन अप्रोच हैं। सबसे पहला है लिबरलिज्म अप्रोच। लिबरलिज्म अप्रोच का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा राज्य जो लिबर्टी की बात करता है, किसकी, जो स्वतंत्रता की बात करता है, सभी को इंडिपेंडेंट हो, कोई भी मतलब कि किसी को मतलब ऐसा नहीं कि बंधन में ना हो, किसी को बाउंडेड ना हो, है ना, किसी पे किसी का कहते नहीं कि एम्फसाइज ना हो, ज़बरदस्ती कोई काम ना हो, सबको इंडिपेंडेंट हो, इक्वलिटी हो जहाँ पे, है ना। एंड नेक्स्ट है कम्युनिस्ट अप्रोच, साम्यवादी अप्रोच। ये क्या कहते हैं, ये क्या मेरे तो यहाँ पे इसको समझने से पहले एक लाइन समझ लो जो लिबरलिज्म में माना जाता है कि स्टेट जो है राज्य है वो कम से कम काम करेगी। दोस्तों जो स्टेट है वो मिनिमम वर्क करेगी, मैक्सिमम जो वर्क है वो प्राइवेट सेक्टर करेगी, है ना। ये लिबरलिज्म कह रही है दोस्तों, जो आज काफ़ी चल रहा है। लेकिन जो कम्युनिस्ट जो अप्रोच है, कम्युनिस्ट अप्रोच क्या करती है, इनका कहना यह है कि सारा काम यानी कि दोस्तों मैक्सिमम काम कौन करेगा, स्टेट करेगी, एंड दोस्तों मिनिमम काम प्राइवेट सेक्टर, या दोस्तों ना के बराबर काम प्राइवेट सेक्टर करेगा। और प्राइवेट सेक्टर दोस्त तभी कर सकता है जब यहाँ पे स्टेट आदेश या ऑर्डर दे दे। आया दोस्त समझ में, जैसे कि 1991 से पहले रसिया के अंदर दोस्त, अभी भी दोस्त चाइना के अंदर हो गया, वहाँ पे एक पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी है वहाँ पे दोस्तों अभी भी कम्युनिज्म, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे कम्युनिज्म को अपनाया गया है वहाँ पे, है ना। एंड इसके बाद दोस्तों गांधीयन अप्रोच। गांधीयन अप्रोच मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्टेट जो वॉयलेंस को प्रमोट नहीं करती, हिंसा को बढ़ावा नहीं देती, खून खराबा को बढ़ावा नहीं देती, गांधी जी के विचारों को मानती है ना। बट ये भी लिबर्टी की बात करती है, डोंट वरी। एंड दोस्तों इसमें नो डाउट कि यार कि गांधी जी लिबर्टी को प्रमोट करते थे, इक्वलिटी को प्रमोट करते थे, नॉन वायलेंस को प्रमोट करते थे, है ना, सबकी दोस्तों हेल्प की बात करते थे, रिलीजन्स में सबकी इक्वलिटी की बात करते थे। ये सारी बात यहाँ पे कही जा रही है। जो गांधीयन अप्रोच है, स्टेट ऐसा होना चाहिए इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, ठीक है। दोस्तों हम सारी अलग अलग अप्रोच पढ़ रहे हैं कि ये अप्रोच क्या कहता है कि राज्य ऐसा होना चाहिए, ये अप्रोच कहता है राज्य ऐसा होना चाहिए, है ना। एंड नेक्स्ट अप्रोच हमारा क्या है, बिहेवियरल अप्रोच, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। दोस्त इस अप्रोच का अगर हम विकास डेवलपमेंट बताऊं तो 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। ये अप्रोच क्या कहता है कि जो रियलिटी है उसको देखो, और दोस्त ये क्या देशों के बीच में सहयोग की बात करता है ना, यानी कि सभी देशों के बीच में हेल्प की बात हो, शक्ति की बात हो, और जो रियलिटी है, जो फैक्ट है
क्या होना चाहिए इसको हटाओ, क्या हो रहा है इसको देखो, है ना। जो यहाँ पे दोस्तों शुड का प्रयोग ना करके, है ना, जो प्रेजेंट इसका प्रयोग किया जाएगा, हम सिंपल में आपको बता सकता हूँ, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं क्या, राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र का मतलब होता है कि राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम किन किन बातों को स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम राज्य की भूमिका की बात करते हैं, जो रोल ऑफ स्टेट की बात करते हैं इसके अंदर हम, है ना। एंड सरकार के कार्य की बात करते हैं, यानी कि जो सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफ का जो फंक्शंस क्या क्या है, जैसे एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो गया, है ना, जैसे जुडिशरी हो गया, पार्लियामेंट्री हो गया, ये सारे आते हैं। संसदीय कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया एंड विधायिका हो गया। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक, दोस्तों जनता और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन आता है, ये भी हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर स्टडी करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं क्या, रोल ऑफ स्टेट, राज्य की भूमिका क्या होती है। सबसे पहले इसको बताना चाहूँगा मैं आपको कि ये जो राज्य है, एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि राज्य क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मली या किसी से पूछोगे आप, तो वो बोलेगा भाई दिल्ली एक राज्य है ना। आप बोलोगे बिहार एक राज्य है, उड़ीसा एक राज्य है, नहीं भाई, उड़ीसा, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, जैसे दोस्तों भारत में टोटल 29 स्टेट है यार, है ना। तो भाई ये टोटल क्या है भाई, जैसे केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जितने भी अगर मैं मिला लूँ, नेशनल टेरिटरी जो स्टेट है, ये सब भाई भारत की एक यूनिट है। इंडिया की दोस्तों एक यूनिट है, राज्य एक भारत है, इंडिया एक राज्य है, स्टेट क्या है, एक इंडिया है। क्यों, एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ, चलिए बताता हूँ क्यों ऐसा। किसी भी को या एक कोई भी राज्य तभी बनता है जब उसमें ये 4 बातें हो, यानी दोस्तों ये 4 एलिमेंट्स होने बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से 4 एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले दोस्तों पब्लिक होनी चाहिए, जनता होनी चाहिए, एंड टेरियन मतलब दोस्तों होता है कि वेयर द पब्लिक लिव्स, टेरिटरी कह सकते हो आप, ज़मीन, है ना। एंड गवर्नमेंट वहाँ पे होनी चाहिए, विच रूल्स द पीपल, जो रूल करती है इस टेरिटरी पे रहने वाले लोगों पर, है ना। एंड सबसे बड़ी दोस्तों पता है, ये तीनों तो सब जगह हो सकती है, बट ये नहीं हो सकता, ये जिसके पास होगा दोस्तों वो स्टेट बन जाएगा। और इसका मतलब होता है सोवरेनिटी, हिंदी में कहते हैं दोस्तों संप्रभुता, और इसका मतलब होता है सरकार अपने इंटरनल और एक्सटर्नल, अपने आंतरिक, अपने देश के अंदर और अपने देश के बाहर टोटली दोस्तों फ्रीडम होगी, उस पर किसी का भी इम्पसाइज, किसी का भी दोस्तों दबाव नहीं होगा, है ना, हेजेमनी नहीं होगा, ये यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है। एंड इस तरह के दोस्तों हम कह सकते हैं कि हेजेमनी ना हो, चलो यहाँ पे तो हम समझ में आ ही जाता है। तभी जैसे कि मैं भारत की बात करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, पब्लिक है यहाँ पे दोस्तों, टेरिटरी भी यहाँ पे जिस पे लोग रह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, और गवर्नमेंट दोस्तों इंडिपेंडेंट भी है। आप एग्जांपल देता हूँ, क्या 1947 से पहले हमारे पास ये था, सोवरेनिटी थी हमारे पास? नहीं थी। तो हम एक स्टेट नहीं थे, हम क्या थे, एक कॉलोनियल स्टेट थे, हम एक गुलाम स्टेट थे, औपनिवेशिक राज्य थे हम, है ना। लेकिन दोस्तों 1947 के बाद जब हम आज़ाद हो गए तो हम सोवरेनिटी स्टेट बन गए और हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए, और इसी कारण से दोस्तों हमको स्टेट कहा जाता है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, उड़ीसा की, मध्य प्रदेश, झारखंड, हम इसको स्टेट क्यों नहीं कहेंगे? हम इनको स्टेट इसलिए नहीं कहेंगे दोस्त, ये एक देखो आपको पता है कि गवर्नमेंट भारत में मेनली दोस्तों 2 तरीके की है, एक लोकल गवर्नमेंट है जिसको पंचायत कहते हैं हम। तो 2 तरीके के वो कौन से, सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है। तो देखो यार, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना भाई, तो स्टेट सोवरेनिटी इसके पास कहाँ से आ गया? मेन जो सोवरेनिटी है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी होती है? पूरी भारत की होती है। इसी कारण से इंडिया एक स्टेट है, अमेरिका एक स्टेट है, चाइना एक स्टेट है ना। तो जो भी इंडिपेंडेंट हो अपने एक्सटर्नल इंटरनल, वो सब एक स्टेट है तो समझ में। तो हम उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, इनको स्टेट क्यों नहीं कहेंगे? एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, है ना। बाकी हम दोस्तों अपनी सुविधा के लिए इनको हम राज्य कह देते हैं ताकि कन्वेंस हो इसमें। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, भारत का जो संविधान है, उसका आर्टिकल 1 क्या कहता है पता है आपको? चलिए बताता हूँ मैं आपको। इसका आर्टिकल ये कहता है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ होगा। आया तो इसमें किसका? राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब होता है इंडिया जो है वो काफ़ी सारे राज्यों को, स्टेट को मिला के बना होगा, और ये जो जिनको हम स्टेट कह रहे हैं वो यूनिट होगी। किसकी? इंडिया की। दोस्तों ये यूनिट है ना कि स्टेट है, बट हम इनको अपने कन्वेंस के लिए क्या कहते हैं? स्टेट कह देते हैं। बट एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आप अब इसको क्या कहोगे? आज से यूनिट कहोगे। आए तो समझ में। चलिए अब थोड़ी सी और हम डीपली जाते हैं। सबसे पहले दोस्त जो स्टेट, ये जो वर्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसका सबसे पहले भाई यूज मैकियावेली। दोस्तों ये जितने भी थिंकर है ये वेस्टर्न थिंकर है ना, वेस्टर्न थिंकर्स। तो ये इसका काल है 1469 से लेकर 1527 तक। मैकियावेली दोस्तों मॉडर्न पीरियड में सबसे पहले
इस राज्य का प्रयोग किया जिसके पास ये चारों चीज़ें होते हैं। तो मैकियावेली दोस्तों हम कह सकते हैं कि मॉडर्न पीरियड में दोस्त ये पिता भी ये कहला गया है ना, जनक कह सकते हैं, फादर कह सकते हैं मॉडर्न पीरियड का। तो दोस्तों ये बात आ गई। अब हम बात करते हैं सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स में यहाँ पे क्या रिलेशन है हम ये भी जानेंगे। देखो सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट को किसने बनाया, सिटीजन ने बनाया। गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिली, सिटीजन ने दी। और गवर्नमेंट का दोस्तों जैसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास कि देश का डेवलपमेंट करना है, लोगों को देखभाल करना है, लॉज ऐसे बनाने हैं जिसका सबका विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। लेकिन अब सिटीजन का भी दोस्तों कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कह सकते हैं कि हम एक कर्तव्य ऑब्लिगेशन है, जैसे देश की झंडे का सम्मान करना है ना, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसका सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना, हमारा दोस्तों एनवायरनमेंट का रिस्पेक्ट करना, हम ये सब कह सकते हैं ना। तो रिस्पेक्ट जो हमारी यहाँ पे है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है एज आ इंडियन सिटीजन, हमें ये करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन है। अब बात आती है दोस्त राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक शास्त्र में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट इन दोस्त हम कह सकते हैं इसमें मेनली क्या मेजर डिफरेंस इन दोनों के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉलिटिकल साइंस की। देखो पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, पावर्स की बात करते हैं, किसकी, गवर्नमेंट की पावर की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, गवर्नमेंट, इन सब की हम बात करते हैं इसके अंदर। बट पॉलिटिकल इथियोलॉजी के अंदर, राजनीतिक शास्त्र के अंदर हम किसकी बात करते हैं, साइंस की एंड आर्ट्स की, आर्ट कला की बात करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सरकार जब कोई काम करती है, दोस्तों गवर्नमेंट कोई काम करती है तो वो कोई डिसीजन लेती है, तो डिसीजन लेते समय वो किस आर्ट का यूज कर रही है, किन पॉलिसी को ध्यान में रख रही है। नहीं भाई हम ऐसा करेंगे तो इनसे इन लोगों का फायदा होगा, और सरकार वही काम करेगी जिससे मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो। आया दोस्त समझ में। जैसे कि दोस्त हम बात करते हैं यहाँ पे बाल विवाह एक समय बंद करवाया गया है ना, एंड दोस्तों पर्दा प्रथा बंद करवाया गया है ना। हम जो भी धर्म कोई सा भी हो, जो अगर लगता है कि नहीं ये सही नहीं है तो वो ख़त्म होना ज़रूरी है ना। जैसे कि दोस्तों मोमडन के अंदर जैसे कि एक से अनेक शादी किया जा सकता है। बेशक दोस्तों कुरान वगैरह में इसको नहीं मानेगा, फिर भी ऐसा था, बट दोस्तों अब लीगली रूप से इसको बंद किया गया। तो ऐसा काम करना जो समाज की भलाई के लिए हो, तो उसमें कौन सा आर्ट यूज किया जा रहा है, ठीक है दोस्त, ये बात इसमें के अंदर आती है। तो वो सब कुछ काम, वो सारे काम जो देश की भलाई के लिए हो, वो सब कुछ इसमें आएगा। अब बात करते हैं हम शक्ति और अधिकार की, है ना, किसकी, शक्ति, पावर्स एंड राइट्स की। देखो दोस्तों शक्ति का मतलब क्या होता है, दूसरों को नियंत्रण करना, क्या करना, दूसरों को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। देखो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के कार्य एवं मस्तिष्क, मतलब एक पर्सन है, उसने दोस्तों अगर दूसरे पर्सन के कंट्रोल कर लिया, किस पे, उसके बर्थ पे एंड उसके माइंड पे, है ना, इसी को हम शक्ति कहते हैं। और दोस्तों शक्ति किसी पे एम्फसाइज करने के लिए, शक्ति दोस्तों कंट्रोल करने के लिए 3 साधन है यहाँ पे। या तो उसको प्रेम से अपने कंट्रोल में कर लो, या दोस्तों धार्मिक या धर्म का साधन ले लो, भाई कोई हमारे नियम ये कहते हैं तुम्हें ये अपनाओ, ये करो, ये भी कह सकते हैं हम। या दंड देके, उसको पनिशमेंट देके, है ना। ये दोस्तों यहाँ पे मैंने देखो सब कुछ मैंने इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे, है ना। कंट्रोल अदर करके, है ना। पावर इज द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर अनदर पर्सन्स वर्क एंड ब्रेन, किस पे, वर्क पे और ब्रेन पे, उस पर क्या करना, कंट्रोल कर लेना। और जैसे यहाँ पे वे 3 वे है यहाँ पे, कौन, या तो लव के द्वारा करूँ, है ना भाई, कौन सा लव समझ जाना यार, थोड़ा इंटेलिजेंट तो होंगे यार। लव के द्वारा, प्यार से समझा के, रिलीजियस फोर्स के द्वारा एंड अब पनिशमेंट के द्वारा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम राजनीतिक, ये जो शक्ति है राजनीतिक को दोस्तों, जो राजा है मान लो, या देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, जो भी है, उसको ये शक्ति मिलती कहाँ से है, सबसे पहली बात। तो दोस्तों हम सबसे पहले हम जाते हैं स्टार्टिंग में। देखो पहले क्या हुआ करता था, मैं जाऊँगा एंशिएंट पीरियड में, राजा महाराजाओं के काल में। तो पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं का काल हुआ करता था, यानी कि एंशिएंट पीरियड में दोस्तों मिडिएवल टाइम्स तक, ये जो पीरियड है प्राचीन काल से लेकर मिडिएवल काल तक, यहाँ पे राजतंत्र क्या होता था, मोनार्की सिस्टम होता था। क्या होता था, मोनार्कीज, जहाँ पे राजतंत्र, राजा का शासन, जहाँ पे दोस्तों वोटिंग नहीं होता। मैंने आपको बताया है अभी, हायरार्की सिस्टम होता है, राजा मर गया उसका बेटा राजा बन जाएगा, उसका बेटा राजा बन जाएगा। लेकिन दोस्त सबसे बड़ी बात यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ करता था, है ना। जैसे महिलाओं को कोई राइट्स नहीं था, वो राजा नहीं बन, या दोस्तों वो रानी नहीं बन सकती थी, है ना। एंड उनको दोस्तों प्रॉपर्टी पे कोई राइट्स नहीं था, ये बात यहाँ पे हम कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट है दोस्त, यहाँ पे राजा अपनी इच्छा अनुसार काम करता था। इस कार्य के कारण यहाँ पे लोगों को इंडिपेंडेंट कम थी, है ना। राजा की इच्छा अनुसार शासन का संचालन होता था। यहाँ दोस्त एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो टोटली
किंग्स के बिल पे था, डिपेंड करता था, उसके माइंड पे डिपेंड करता वो बंदा क्या करेगा। अब दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही लोगों को लगा नहीं भाई कि डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है, लोगों ने क्या कर दिया भाई, संघर्ष कर दिया, स्ट्रगल कर दिया। किसके लिए भाई, अब हम तो मोनार्की खत्म करना है हमें, अब हमें लाना है क्या, पब्लिक गवर्नमेंट लाना है, हमें क्या लाना है, डेमोक्रेसी लाना है। दोस्तों इसी को हम डेमोक्रेसी के नाम से जाते हैं। जो डेमोक्रेसी का है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। और तो इसको माना गया। और दोस्तों आगे चल के क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दोस्तों संविधान बना। और क्या आगे चल के क्या हो गया, इस्टेब्लिशमेंट हो गया किसका शासन, रूल ऑफ लॉज का। ठीक है, अब मेरे दोस्तों बात करते हैं हम व्यक्ति तथा राष्ट्र के संदर्भ में स्वतंत्रता का महत्व क्या है। अब दोस्तों हम एक लिबर्टी का क्या इंपॉर्टेंस होता है एक के पर्सन के लाइफ के अंदर, है ना, इंडिविजुअल या ग्रुप्स के। सिंपल बात है, देखो लिबर्टी है जिसे अंग्रेजी में दोस्तों लिबर्टी कहते हैं, यानी दोस्तों स्वतंत्रता जो है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिबर्टी कहते हैं। ये एक लैटिन भाषा है दोस्तों, देखो पता है मोस्टली जो लैंग्वेज है ना, या जो वर्ड जो निकले हैं वो लैटिन भाषा से निकले हैं। और दोस्तों लैटिन भाषा के काफ़ी सारे वर्ड संस्कृत से भी लिए गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है यार, देख सकते हो आप, तो ये लैटिन भाषा के लीवर शब्द से बना है। कौन से शब्द से, लीवर शब्द से बना है। और दोस्तों लीवर का मतलब क्या होता है, आज़ादी, आया दोस्तों में। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, आज़ादी। ठीक है दोस्त। और यहाँ पे एक बंदा है लॉस्की। देखो यार, हमेशा थिंकर का नाम अगर आप नहीं लिख रहे ना भाई, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान रखें। तो आपको थिंकर्स का नाम भी जरूर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है लॉस्की, क्या कह रहा है, स्वतंत्रता का अर्थ होता है मनुष्य की जरूरतों और अवसरों को उपलब्ध करवाना। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं जो मनुष्य है उसको दोस्तों क्या करना है, फ्रीडम देना है। यानी कि दोस्त जो उसके नीड्स है और जो अपॉर्चुनिटी है उसको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना है, यही एक सच्ची लिबर्टी है। ये कौन कह रहा है दोस्त, ये लॉस्की कह रहा है। ठीक है, बात दोस्तों हमने ये सारे पॉइंट्स हमें देख लिया है कि इंग्लिश का लिबर्टी कहते हैं इसको, दोस्तों लैटिन भाषा के लीवर सबसे बना है जिसका मतलब फ्रीडम होता है। ठीक है दोस्त, एंड ये सारी बात हमने यहाँ पे देखा। चलिए अब एक बात यहाँ पे और होता है दोस्तों, जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता जो है, इसको दो पार्ट्स में बांटा जाता है, एक पॉजिटिव लिबर्टी एंड एक नेगेटिव लिबर्टी। जो पॉजिटिव लिबर्टी है इसका मतलब होता है जहाँ पे जो स्टेट है, जो राज्य है, ये इंटरफेयर कर सकता है। कैसे इंटरफेयर कर सकता है, जैसे कि मान लो कल आपका एग्ज़ाम है ना, और मैं रात को अपने घर में बहुत तेज डीजे बजा रहा हूँ, तो भाई अगर मेरे वजह से किसी और को नुकसान पहुँचता है, किसी को दोस्तों हार्म पहुँचता है, तो स्टेट को ये राइट है कि वो मुझे रोके। दोस्तों मेरे पे लीगली रूप से कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। बट दोस्तों जो निगेटिव लिबर्टी है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्त एक इंसान दूसरे का मर्डर भी कर दे तो भी यहाँ पे दोस्त स्टेट एक्शन नहीं लेगी। स्टेट दोस्त यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करती। यहाँ पे इंसान अपने ही मर्जी से कुछ भी काम कर सकता है। लेकिन दोस्त स्टार्टिंग में भाई यही लिबर्टी थी। उसके बाद जैसे ही मनुष्य का विकास, ह्यूमन बींग्स का जो डेवलपमेंट होता चला गया, उसके बाद से पॉजिटिव लिबर्टी आ गई। दोस्तों पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर हमारे जॉन रोल्स वगैरह हैं, है ना, ये सारे थिंकर्स हैं, लॉस्की वगैरह भी आ जाते हैं। बट दोस्तों नकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर कुछ थिंकर, जैसे कि कौन कौन थिंकर्स हैं यहाँ पे दोस्त, आपके J.S. मिल हो गया, है ना, दोस्तों रॉबर्ट नोजिक हो गया, ये सारे थिंकर जो आपको बता रहा हूँ मैं, हॉब्स हो गया, जॉन लॉक हो गया, इनको दोस्त माना जाता है नेगेटिव लिबर्टी के अंदर। ठीक है, जो थिंकर बता रहा हूँ एक बार समझ के को लिख ले, है ना, ताकि आपको हेल्प मिल जाए। अब हम बात करते हैं न्याय के सामाजिक तथा राजनीतिक आयाम के, कि दोस्तों जो न्याय है वो कितने प्रकार के होते हैं। देखो न्याय का मतलब क्या होता है, जस्टिस, जो कि एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और दोस्तों जस्टिस जो है वो लैटिन भाषा के जस्ट शब्द से बना है। किससे, जस्ट शब्द से बना है। आया दोस्त समझ में। और जस्ट का मतलब होता है बंधन, और बंधन का मतलब ये हुआ कि समाज में जो भी इंसान रह रहा है वो एक दूसरे के बंधनों से बंधा हुआ है। जैसे कि दोस्त सोसाइटी है, सोसाइटी जैसे कि एग्जांपल देता हूँ दोस्त, हम एक इंसान हैं, इंसान से एक परिवार बना, एक फैमिली बनी, दोस्तों फैमिली से एक सोसाइटी बनी, और जो सोसाइटी से एक स्टेट बना, यही हुआ है। और दोस्त यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम एक, हर इंसान हम एक बाउंडेड है ना, लोग, हमारे एक संबंध है सोसाइटी से। क्या आप अपने पड़ोस से बिना संबंध बनाए रह सकते हो? दोस्तों बात मानता हूँ, एक झगड़ा होता है एक समय, है कभी नाले के कभी सड़क के लिए, लेकिन एक संबंध तो होता है हमारा यार। और इसी बीच अगर इस सोसाइटी के मेंबरों के द्वारा एक मेंबर पे किसी और अनदर मेंबर के द्वारा कोई भी दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, दैट इज नोन एज अनजस्टिस। इसी बीच दोस्तों जस्टिस की मांग उठती है कि अब हमें जस्टिस चाहिए। जैसे कि दोस्त यहाँ पे एक थिंकर है बारकर, वो क्या कह रहे हैं कि एक संगठित प्रणाली में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, या एक पुरुष दूसरे स्त्री के साथ जो जुड़ाव, जो संबंध बनाता है दोस्त, यही तो न्याय है।
है ना दोस्त। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ये सारे मैंने यहाँ पे बता दिया। जस्टिस विच इज कॉल्ड जस्टिस इन इंग्लिश, है ना, एंड इज मेड अप, किसके द्वारा दोस्तों बनाया, ये लैटिन एक वर्ड है ये, यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे जो हमने पॉइंट दोस्तों को बताया बार्कर के अकॉर्डिंग, इन एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ पर्सन्स एसोसिएशन विद अनदर पर्सन। और देखो यहाँ पे कहने का कि एक आदमी दूसरे आदमी के द्वारा जो संबंध है उनका, पहली बात तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, एंड एसोसिएशन विद अ वुमेन कम्स विद इन ह्यूमन रिलेशनशिप एंड दिस इज जस्टिस। दोस्त इनका मतलब, कहने का मतलब क्या है का दोस्तों, ये मेल का फीमेल के साथ रिलेशन, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ रिलेशन, क्योंकि दोस्तों धरती पे तो 2 ही जने हैं ना भाई, एक मेल एक फीमेल है ना। अगर जो एज ए ह्यूमन बीइंग बता रहा हूँ मैं, तो इन्हीं के बीच जो संबंध है ना, एक वही जस्टिस है, और इनके ही संबंध का बिगड़ना ही दोस्तों अनजस्टिस है। यही बात है ना यार। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा जो हक है, हक मतलब मेरा अधिकार, अगर वो मुझको मिल रहा है तो सिंपल बात है वो जस्टिस है। अगर वो मेरा हक नहीं मिल रहा, मेरे हक को मारा जा रहा है, मेरे राइट्स को दोस्तों वोलेंस किया जा रहा है, तो मेरे साथ अनजस्टिस हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे न्याय के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आर्थिक न्याय दोस्तों, इकोनॉमिकल जस्टिस। इसका मतलब क्या होता है कि मैं कोई भी काम करना चाहूँ, मैं कोई भी व्यापार ट्रेड करना चाहूँ, मैं कोई भी धंधा करना चाहूँ, मुझे पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, ठीक है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? मैं समाज के अंदर दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, तो दोस्तों सामाजिक न्याय है, ठीक है। एंड राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है? मेरे को वोट डालने का अधिकार हो, है ना, वोटिंग राइट हो, एंड दोस्तों इलेक्शन कॉन्टेस्ट का मेरे को राइट हो, मैं इलेक्शन लड़ भी सकता हूँ, मैं वोट डाल भी सकता हूँ, मेरे को पूरा राइट हो। इसको दोस्तों हम कहते हैं क्या? पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। अब दोस्तों पॉलिटिकल के ऊपर एक थिंकर है दोस्तों, जॉन रोल्स, ये पॉजिटिव जो लिबर्टी है उसके थिंकर इसको माने जाते हैं। इन्होंने दोस्तों कुछ बातें कहा हैं, 2 बातें इनकी मेन है। ऐसे कौन कौन सी बातें मेन है यार? चलिए बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला है अज्ञानता का आवरण। दोस्तों इनका कहना ये होता है कि पहले क्या था, इंसान ना एक पर्दे के पीछे होता है, और पर्दे के पीछे दोस्तों उसको कुछ पता नहीं होता, है ना, और वो अज्ञान होता है। ज्ञान मतलब उसके पास बुद्धि नहीं होती, उसके पास माइंड नहीं होता है भाई कहाँ से क्या करना है, वो बिल्कुल ही क्या होता है, उससे कवर अप होता है। आगे चलकर दोस्त क्या हुआ, पर्दा हटता है। लोगों ने जब उन पे दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता गया, शोषण बढ़ता गया, तो उन्होंने क्या किया, जस्टिस की मांग करनी स्टार्ट कर दी, है ना दोस्तों। इसी को अज्ञानता का आवरण कहते हैं, या वायदा कवर ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जब जस्टिस की मांग हुई तो समाज में दोस्तों इक्वलिटी की मांग हुई, लिबर्टी की मांग हुई, है ना, अपॉर्चुनिटी की मांग हुई, ताकि सब में इक्वलिटी इस्टेब्लिशमेंट किया जा सके। और दोस्त नेक्स्ट पॉइंट ये बताता है जॉन रोल्स कि सभी के अंदर, सभी इंसान में इक्वलिटी लिबर्टी तो होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे बैकवर्ड है, मान लो दोस्त एक ग्रुप है ना, इस ग्रुप में दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि सब इक्वल हों, कुछ लोग कम तो कुछ लोग ज़्यादा बैकवर्ड होंगे। तो दोस्त सबसे ज़्यादा जो बैकवर्ड हैं इकोनॉमिकल रूप से या दोस्तों पॉलिटिकल रूप से, रोल्स कहता है इनको सबसे ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। अगर इनको कम और इनको ज़्यादा हेल्प किया जा रहा है तो दोस्त ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि ये है उस लायक कि इनको ज़्यादा हेल्प किया जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है इनके पास, है ना, हम ये यहाँ पे कह सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आ रही है हमारा पूरा चैप्टर। आपको ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप कि दोस्तों पूरा पार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। और दोस्त उस वाले वीडियो को जरूर एक बार देख लेना यार, व्हाट इज पॉलिटिक्स वाली मेरी वीडियो है यार, है ना, उसमें आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से भाई ये रहा हमारा आज का चैप्टर। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, और कैसे लगे आपकी वीडियो कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स के लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जय हिंद, जय भारत।